तकबीर। आप बताइए वापस लो। टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर रोड पे पढ़ ली तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये गुंडागर्दी का ये एक माहौल है कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। अलविदा जुमा ये पढ़ी जाती है, इस चक्कर में पढ़ी जाती है कि देखो ये पूरे रमजान जो 30 महीने हमने रोजा रखे ना, तो जिस तरह से हम शादी अपनी लड़की की विदाई करते हैं तो रुखसती करते हैं कि हमारे दिल में तमन्ना होती है कि हमने बेटी को क्या दिया नहीं दिया, क्या खोया नहीं पाया, इसी के में हमने अलविदा की है। इसकी बहुत सारी अहमियतें हैं। ट्रैफिक वाले को संभाल करके रखा है, ठीक है। अंदर जो नमाज हो रही है वहाँ पे पुलिस कर्मी है और पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये जो संभल और इस मस्जिद का मामला चल रहा है, इसमें हमेशा जो है संभल के सीईओ साहब जो है हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को, हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं संभल के सीईओ। वो जाहिल राज है, पढ़ा लिखा होता ना, संविधान के बात संविधान के हित से काम नहीं कर रहा है, वो अपना मनमानी कर रहा है। चल ही नहीं रहा। ऐसे में तो कल हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम भी यही काम करेंगे क्या? यूपी और संभल में ये बताया गया है कि छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, इस पर मेरा यही कहना है कि इसमें सरकार नहीं, ये वहाँ के लोकल्स जो है ना, ये उनकी गलती है, सरकार की गलती इसके अंदर नहीं रहती। जी मैंने ये काली पट्टी दिखाई इन्होंने काली पट्टी दिखाई है। मैंने ये विरोध प्रदर्शन में मैंने बांध रखी है, मैंने भी बांध रखी है, ये मेरा भतीजा इसने भी बांध रखी है और हमेशा इसका बाइकआउट करते रहेंगे बकविल का। रमजान का जो आखिरी जुमा होता है वो एक्चुअली में हमारे इस्लाम में जुमा जो है वो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो जुमा रमजान का आखिरी जुमा होता है ये ज़्यादा इसमें फजीलत मानी जाती है, इसके अंदर हमको ज़्यादा सवाब मिलता है और हमको इसमें मतलब ये है कि हम जो भी दुआ मांगेंगे वो यहाँ पे ज़्यादा कबूल। बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसी वक्त से जो है तब से जो है मुसलमान इतना परेशान हो चुका है, कभी नमाज का मसला, कभी वक्फ बोर्ड का मसला, एनआरसी सीए, इतना तंग करके रखा है मुसलमानों को और इतना बदनाम कर रखा है। कभी भी मुसलमानों की तरफ से पथराव नहीं होता है, हमेशा एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई की जाती है। जैसे नमाज पढ़े, जो हमारे सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई थी पुलिसों को, वो हमारी अच्छे से देखभाल, प्रशासन सही तरीके से, प्रशासन बहुत अच्छे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आज मेरी मौजूदगी है दक्षिणी दिल्ली के जामिया हमदर्द नगर रबिया मस्जिद पे। आज का दिन मुस्लिम वर्ग के लिए, मुस्लिम समुदाय लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन अलविदा जुम्मा है और इस दिन लोग अपनी नमाज पढ़ते हैं और इबादत करते हैं कि हमें अल्लाह अच्छी अदा प्रदान करे और सारी चीजें अच्छी करे। तो हम लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे पूछते हैं कि अलविदा जुम्मा क्यों मनाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है। अच्छा बताइए, आज के दिन अलविदा जुम्मा क्यों मनाया जाता है और इसकी विशेषता क्या है? सर, इससे सबसे अच्छी बात है कि ये सबसे ज्यादा बरकत वाले दिन है। सबसे नमाज से पहले जरूरी होता है कि अलविदा जुम्मा पढ़ना है। तो आपको यहाँ पर आए हो तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन की सुरक्षा किस तरह से लगी? बहुत अच्छा है यहाँ पे, किसी प्रकार की कोई असुविधा हुई हो? कोई दिक्कत नहीं। और ईद के जो ईद का टाइम है वो भी आज के दिन का सेम का ही है? सेम। तो इसका दिन ईद का टाइम होगा वो भी सेम होगा? सेम होगा। तो किसी प्रकार की और भी कोई असुविधा हो? कोई असुविधा नहीं होता यहाँ पे। आप बताइए कि बिल्कुल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, सब चीज बहुत प्रशासन की तरफ से पूरी सिक्योरिटी मिल रही है? बहुत सिक्योरिटी। जो यूपी में संभल में और मेरठ में बता रहे कि छत पे भी नमाज नहीं पढ़ी जानी है और यहाँ पर ऐसी चीज है, तो आपको दोनों में क्या अंतर लग रहा है? भाई वहाँ के लोग बताएंगे, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिल्ली में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, सब अच्छे तरीके से भाई। बहुत अच्छा। हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी आप बताइए। यहाँ माशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के अंदर दिल्ली के हिंदू मुसलमान भाई सब एक साथ है और दिल से सब मिलकर नमाज पढ़ते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। दिल्ली पुलिस भी सहायता करती है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं है। और ये बताइए कि यहाँ पे प्रशासन है जो बड़ी तरीके से सुरक्षा दे रही है? हाँ बिल्कुल, इत्मीनान के साथ। और दूसरे वर्ग की तरफ से कोई अनहोनी नहीं, कोई अनहोनी नहीं यहाँ पे। वो यूपी में योगी करा टकला करा रहा है वो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। यूपी में जो चीज हुई है वो यहाँ पे नहीं हो रही है, तो दोनों में क्या अंतर लग रहा है? वो सब टकले का भगवागिरी वाला हरकत है उसके, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी सही है। आखिरी जुम्मा है इसलिए इसको अलविदा जुम्मा कहते हैं। यहाँ पे कैसा लग रहा है कि दिल्ली में किस प्रकार की सुरक्षा है और यूपी में ये जो बता रहे हैं कि छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी? नहीं, दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली में कोई दिक्कत नहीं। प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा मिल रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। आप बताइए। यहाँ तो सही है, सही है, बिल्कुल सही है। कोई अभी तक तो सही है, अभी तो कोई असुविधा नहीं हो रही है। अंकल जी आप बताइए क्या कि यहाँ पे आप अलविदा जुम्मा क्यों मनाया जाता है? अलविदा जो साल में एक मरतबा आता, रमजान के दिन में आता, इसके लिए समझ लो ईद त्योहार हम लोग मना लेते हैं सभी में।
किसी प्रकार की कोई आपको लग रहा हो कि कोई अब दंगा भड़काने के लिए कोशिश कर रहा हो? अलविदा जुम्मा क्यों मनाया जाता है, इसकी विशेषता बताइए मुझे। अलविदा जुम्मा क्योंकि रमजान के जो जा रहा है तो अलविदा इसके लिए हम लोग मनाते हैं। आप यहाँ पे अभी नमाज पढ़े आपने, तो किसी प्रकार का ऐसा कुछ लगा कि यहाँ पे कोई दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा हो? नहीं, कोई किसी तरह की नहीं, सब अच्छा सब यहाँ पे भाईचारा जैसे नमाज पढ़े, जो हमारे सरकार की तरफ से जो सुविधा दी गई थी पुलिसों को, वो हमारी अच्छे से देखभाल, प्रशासन सही तरीके से प्रशासन बहुत अच्छे तरीके तो से। एक बात बताइए, जो यूपी और मेरठ में बताया गया है कि छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वो तो यूपी के बारे में, वो तो यूपी वालों की, उसमें आपका क्या कहना है? वो तो यूपी की सरकार देखेगी, हमारी दिल्ली की सरकार। आपको दोनों सरकारों में से कौन सी सरकार अच्छी लग रही वो है? दिल्ली की तो सरकार हम तो या दिल्ली में अभी अवेलेबल है, तो दिल्ली की सरकार। आप बताइए, अभी आप नमाज अदा करके आ रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी हुई है आपको? नमाज में मेरे भाई किसी प्रकार की कभी भी कोई परेशानी नहीं होती है। हमेशा मुसलमान अमन सुकून से हमेशा नमाज पढ़ता आया और हमेशा पढ़ता रहेगा। ये जो संभल और ये मस्जिद का मामला चल रहा है, इसमें हमेशा जो है संभल के सीओ साहब जो है हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं मुसलमानों को, हमेशा भड़काने की कोशिश करते हैं संभल के सीओ। कभी भी मुसलमान, अब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है उसी वक्त से जो है, तब से जो है मुसलमान इतना परेशान हो चुका है। कभी नमाज का मसला, कभी वक्फ बोर्ड का मसला, NRC CA, इतना तंग करके रखा है मुसलमानों को और इतना बदनाम कर रखा है। कभी भी मुसलमानों की तरफ से पथराव नहीं होता है, हमेशा एक तरफा मुसलमानों पर कार्रवाई की जाती है, हमेशा बदनाम किया जाता है, उनको हमेशा बदनाम किया जाता है। और हम वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ हैं। हम वक्फ बोर्ड के काली पट्टी पहन के नमाज अदा करने के लिए, जी मैंने ये काली पट्टी दिखाई इन्होंने काली पट्टी दिखाई है। मैंने ये विरोध प्रदर्शन में मैंने बांध रखी है, मैंने भी बांध रखी है, ये मेरा भतीजा इसने भी बांध रखी है और हमेशा इसका बाइकआउट करते रहेंगे। वक्फ बिल का हमेशा बाइकआउट करते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, नारे तकबीर। आप बताइए, वापस लो। आप देख सकते हैं किस तरीके के नारेबाजी लगा रहे हैं यहाँ पे। बताइए अंकल जी, आप बताइए कि यहाँ पे अलविदा जुम्मा की नमाज क्यों अदा की जाती है, इसकी विशेषता क्या होती है? किसी प्रकार की आपको कोई अंदर दिक्कत हुई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह शासन पूरी तरीके से सहयोग में आपके? बिल्कुल सहयोग में है। जी बिल्कुल सबको। आप बताइए, आज अलविदा है, इससे सारे भाई आए नमाज पढ़ने। अभी आप नमाज अदा करके आए, तो किसी भी वर्ग की तरफ से कोई भड़काऊ हिंसा की तरफ देखी गई है? हाँ भाई, कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सारे मुसलमान भाई आए नमाज पढ़ने, सब नमाज पढ़ के जा रहे, तो अब रोजा खोलेंगे शाम में। तो यूपी में हुआ है कि छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, उसमें आपका क्या कहना है? उसका तो भाई मेरा कुछ नहीं कहना है। यूपी वाले यूपी देखे, यहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं। यहाँ पे सबको नमाज पढ़ने दिया जाता है, रोड पे भी, मस्जिद में भी, जहाँ पे ऐसा कोई कौन सी सरकार बेस्ट लग रही है आपको, दिल्ली सरकार या यूपी? मुझे तो इंडिया ही दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है भाई। मुझे इस सब में सरकार में कोई। आप बताइए, जुम्मा अलविदा आया तो उसकी नमाज को क्यों अदा किया जाता है, इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी हमारे यहाँ विशेषता ये होती है कि रमज़ान का जो आखिरी जुमा होता है, वो एक्चुअली में हमारे इस्लाम में जुमा जो है वो है ही इम्पोर्टेंट, लेकिन ये जो जुमा रमज़ान का आखिरी जुमा होता है, ये ज़्यादा इसमें फजीलत मानी जाती है। इसके अंदर हमको ज़्यादा सवाब मिलता है और हमको इसमें मतलब ये है कि हम जो भी दुआ मांगेंगे वो यहाँ पे ज़्यादा कबूल होगी। अभी आप यहाँ पे मस्जिद में नमाज पढ़ के आए, तो प्रशासन की तरफ से पूरी सुरक्षा मिल रही है आपको? प्रशासन की तरफ से वो तो हमेशा से यहाँ पे है, हमेशा से मिली है। इतने एरिया में तो यहाँ पे ये एरिया में हमेशा से मिली है प्रशासन की। ये बताइए कि यूपी स्टूडेंट्स का मतलब एरिया है, इसकी वजह से। मुझे ये बताइए कि यूपी और संभल में ये बताया गया है कि छतों पर भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो, इस पर मेरा यही कहना है कि इसमें सरकार नहीं, ये वहाँ के लोकल्स जो है ना, ये उनकी गलती है, सरकार की गलती इसके अंदर नहीं रहती है। ठीक है, मतलब अगर हिंदू मुस्लिम का आपस में भाईचारा है ना, तो सरकार का भी बीच में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर हमारे हिंदू भाई भी यही बोल दें कि देखो मुस्लिम यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं, तो सरकार की बीच में आएगी फिर। तो उसमें सरकार का कुछ नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम को आपस में भाईचारा बनाएंगे, सरकार का कोई लेना देना। आपकी तरफ से क्या पहल होगी, आप भाईचारा निभाएंगे या फिर और क्या? वो जब भी पत्थर मारेंगे हम गले लगाएंगे। जो आपकी जुम्मा अलविदा नमाज होती है ना, इसकी विशेषता बताइए मेरे को, ये क्यों की जाती है? भाई ये जो रमजान का महीना है बहुत पाक साफ महीना होता है, और ये जो मतलब हम लोगों को ये जो महीना होता है इसको हम बहुत अच्छा मानते हैं, है ना। तो ये जो जुमा होता है ये इस अच्छे महीने का आखिरी जुमा होता है,
इसको इसलिए इतना स्पेशल किया जाता है। ये बताइए कि अंदर अभी अब नमाज पढ़ के आए हैं, तो प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुरक्षा? भाई प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते हैं। वहाँ पे अभी जो लोग वीडियो वगैरह बना रहे थे ना बाहर से, उनको भी ये चीज बताई जा रही थी कि अपना फोन संभाल के रखो, चोरी होएगा, ये होएगा, वो होएगा। प्रशासन बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। अंदर आपको किसी दूसरे वर्ग की तरफ से कोई भड़काऊ हिंसा? नहीं भाई, कोई भी नहीं। यहाँ पे सारे भाईचारे के साथ रहते हैं बिल्कुल। ये तुगलकाबाद, संगम विहार, सारे हिंदू मुसलमान सब एक जैसे रहते हैं, एकदम बढ़िया से। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वक्फ बोर्ड की तरफ से जो ये काली पट्टी का निशान है, ये क्या चीज है? काली पट्टी पहन के नमाज अदा करने का भाई ये सब तो वही है कि मतलब वक्फ बोर्ड ये बिल का विरोध है, ये वक्फ बोर्ड जो बिल है उसका विरोध है, क्योंकि हमारी जमीन क्योंकि दूसरों के नाम करें हम। अब ये हमारे वक्फ बोर्ड। आप इस चीज से सहमत है क्या? नहीं भाई, कौन सहमत है? कोई भी मुसलमान सहमत नहीं है, सब खिलाफ है। सब खिलाफ है। ये यूपी में छतों के ऊपर नमाज अदा भी नहीं करने दे रहे, तो इस पर आपका क्या कहना है? भाई वो यूपी है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते। ये हमारी दिल्ली है, यहाँ पे सब मिलजुल के रहते हैं, वहाँ पे सब। अब क्या 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 बताएं? छोड़ो छोड़ो क्यों, बोलना बोल, बोलना बात बोल। योगी राज है वहाँ पर बहुत ज्यादा। साइड हो जाइए। योगी राज में देखो यूपी के अंदर जो योगी राज चल रहा है इस समय। हाँ, ये क्या बोल रहा है? वो जाहिल राज है, पढ़ा लिखा होता ना, संविधान के बात, संविधान के हित से काम नहीं कर रहा है वो अपना मनमानी कर रहा है। चल ही नहीं रहा। ऐसे में तो कल हमारी सत्ता आ जाएगी तो हम भी यही काम करेंगे क्या? हम तो ये काम नहीं करेंगे ना, हम तो संविधान को लेकर चलेंगे ना। अभी आप अंदर नमाज अदा करके आए, तो प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुरक्षा मिला? बहुत अच्छा सुरक्षा मिला, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बहुत आराम अच्छे तरीके से हो गया आपका? नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे सब बहुत ज्यादा भाईचारा है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या बोल रहे हैं अंकल जी? सब एकता करके रहते हैं, सब मेल भाव से मोहब्बत से रहते हैं सारे। तो ये चीज बताइए ना कि यूपी में जो संभल पे छतों पर भी नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है। नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या नाम, नमाज होनी चाहिए। वहाँ गुंडा राज है यूपी के अंदर, वहाँ की बात ना करो। क्या बोल रहे हैं? भाई हिंदू मुसलमान सब भाई भाईचारा चलता है, वो सब कोई नहीं। अभी आप नमाज अदा करके आए, तो अंदर क्या भाई रोजा नहीं है क्या? प्रशासन की तरफ से क्या सुरक्षा मिल रही है? रोजा रखता हूँ मैं, दिन में 10 रोजा रखता हूँ। ये बताइए ना, प्रशासन की तरफ से क्या आपको सुरक्षा मिल रही है? बहुत बढ़िया सुविधा मिला भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। पुलिस ने बहुत दिक्कत नहीं किया, बहुत बढ़िया सुविधा मिला। क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे तो प्रशासन की तरफ से पूरा सुरक्षा मिल रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ, नमाज पढ़ रहे सब आराम से जा रहे हैं। ट्रैफिक अभी थोड़ी देर रुकी है, इसके बाद फिर हम एक साइड हो जाएंगे, गाड़ी भी अपना चलती रह रही है, गाड़ी भी चल रही है। अपील है कि किसी के अफवाह पे ना जाए, यहाँ सब ठीक है, किसी का अफवाह पे ना जाए, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले पे मत जाए। अपने काम से जो सुने उसी पे, यहाँ सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अशांति से हुआ, किसी को रास्ते चलने वाले को भी दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। हम तो शांति बनाना चाहते हैं, हम तो शांति के। मुझे ये बताइए कि अलविदा जुमा क्यों पढ़ी जाती है? अलविदा जुमा ये पड़ी जाती है, इस चक्कर में पड़ी जाती है कि देखो ये पूरे रमजान जो 30 महीने हमने रोजा रखे ना, तो जिस तरह से हम शादी अपनी लड़की की विदाई करते हैं, तो रुखसती करते हैं कि हमारे दिल में तमन्ना होती है कि हमने बेटी को क्या दिया नहीं दिया, क्या खोया नहीं पाया, इसी के में हमने अलविदा की जाती है। इसकी बहुत सारी अहमियतें हैं, जो बड़े उलमा हैं वो लोग इसकी बयान करते हैं। किसी चीज को विदाई करना उसे अलविदा कहते हैं। अलविदा। ये बताइए कि यूपी में तो छतों के ऊपर भी वो नमाज नहीं अदा करने देते। देखिए, आप वहाँ की बात ना करें तो बेहतर है। वहाँ पे बिल्कुल गुंडागर्दी हो रही है, ठीक है। मुसलमानों पे तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है? वो आपको पता है, हमें बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। वो तो आपको बेहतर पता है, ठीक है। हम बताएंगे तो वो बात अलग है कि आप सबको पता है। यहाँ पे किसको नहीं पता है? आप किसी गैर मुस्लिम भाई से ही पूछ ले, उनको ही पता है। हाँ, यहाँ पे प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुरक्षा मिली? बिल्कुल सुरक्षा, ट्रैफिक वाले को संभाल करके रखा है, ठीक है। अंदर जो नमाज हो रही है वहाँ पे पुलिस कर्मी हैं और पूरा सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आज नहीं, आप ईद के दिन आइएगा, बिल्कुल सबको सपोर्ट होती है, पूरी सरकार की सपोर्ट रहती है। ईद के दिन भी यही टाइम रहेगा और इसी तरीके की सुरक्षा? सुबह 8 बजे की टाइम है ईद के दिन की। हाँ जी, हाँ, सुबह 8 बजे। अंदर आप गए अभी नमाज अदा करने, प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुरक्षा प्रदान हुई? हाँ, बढ़िया है। प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुरक्षा मिली आप? प्रशासन तो बहुत अच्छा मैंने सुरक्षा है प्रशासन की तरफ से। नमाज सही तरीके से अदा हुई है? हाँ हाँ, किसी प्रकार की कोई प्रकार, किसी दूसरे वर्ग की तरफ से कोई हिंसा का तरीका? कोई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। पुलिस वाला भी बहुत बिल्कुल बढ़िया व्यवस्था, कोई भी कानून व्यवस्था भी अच्छी है, बढ़िया तरीके से नमाज हुई है, जिस तरीके से होनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था हमारे लिए अंदर भी, पुलिसकर्मी मौजूद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वक्फ बोर्ड की तरफ से काली पट्टी पहनकर निशान लगाना? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। और हम देखिए, हमारे पास भी कोई काली पट्टी नहीं है, हमने अच्छे से नमाज पढ़ी है।
प्रशासन की तरफ से सही सुरक्षा मिल रही है? हाँ बिल्कुल अच्छी है। ये बताइए जो यूपी में छतों के ऊपर भी नमाज अदा करने नहीं दी जा रही है, इस पर आपका क्या नहीं नहीं देखिए ऐसा जो कानून है, देखिए पहले तो नमाज का एक रूल है कि साफ और पाक जगह होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, आपके दिल में वो होना चाहिए कि अकीदा होना चाहिए। लेकिन रोडों पर भी नमाज नहीं पढ़ेंगे ना छतों पर नमाज। यहाँ तक थोड़ा मस्जिदों में भी जगह कम है, तो अगर ऐसा एक दिन कुछ टाइम के लिए अगर हम नमाज कुछ टाइम के लिए पढ़ रहे हैं, अगर रोड पे पढ़ ली तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ये गुंडागर्दी का ये एक माहौल है कि मुस्लिमों को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। आप सरकार का एक वो लेकर रुतबा लेकर और इस चीज को आप कम कर दें कि नहीं हम ये नहीं करने देंगे, तो वो एक गलत है। देखिए सबका अपना अपना धर्म है, मानना चाहिए अपने धर्म को। क्या आप कुछ टाइम के लिए हमें छूट दे दें तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे नमाज अदा करना है, किसी प्रकार की हिंसक गतिविधि नहीं नहीं कोई हिंसक गतिविधि नहीं, यहाँ बहुत अच्छा शांति का माहौल था, हमने बहुत अच्छे से नमाज अदा की है और प्रशासन का भी अच्छा जोर था। तो जैसे कि हमने लोगों से बातचीत करी, इन्हों का कहना है कि हम सब भाईचारे की तरीके से रहते हैं।